मित्रों नमस्कार। दासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी इस समय जिहादियों के निशाने पर हैं। उनको मारने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वो तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है जिसके बल पर वे किसी तरह अपनी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कब तक? अभी हाल में कश्मीर का एक आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जिसका संबंध था, मोहम्मद डार नाम है उसका, मोहम्मद डार उर्फ जहांगीर, पुलवामा कश्मीर का रहने वाला है। दिल्ली में पहाड़गंज के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। नरसिम्हानंद जी की हत्या करने की सुपारी उसने ली हुई थी और वो सुपारी उसे पाकिस्तान के इसी जैसे मोहम्मद के एक आतंकवादी आबिद से मिली थी, जिसके लिए उसे पैसे भी मिले थे। जब वो गिरफ्तार हुआ, मोहम्मद डार उर्फ जहांगीर जब ये गिरफ्तार हुआ तो उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 15 जिंदा कारतूस, एक भगवा कुर्ता, कलावा, माला और चंदन टीका मिला। ये सोचने वाली बात है। अपराधी के पास पिस्तौल, गोलियां, बम बारूद ये तो होना स्वाभाविक लगता है, लेकिन अगर उसके पास भगवा कुर्ते, कलावे, माला, चंदन ये सब मिलने लगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वे अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और सोचने वाली बात तो ये भी है कि ऐसा तो नहीं है कि साधु के वेश में राक्षस पहली बार आया हो। रावण का उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन हमने उस उदाहरण से कुछ नहीं सीखा। यही तो होता है, हम उदाहरणों से कुछ नहीं सीखते। 26/11/2008 को मुंबई में हमले हुए थे। 10 जिहादी थे उसके अंदर। वे सब के सब हिंदू पहचान धारण किए हुए थे। उनके पास हिंदू पहचान पत्र भी थे, कलावे थे उनके पास। योजना ये थी कि इन हमलों में या तो ये आतंकवादी पुलिस द्वारा मार दिए जाएंगे या खुद ही ये अपने को बम से उड़ा लेंगे। लेकिन अजमल कसाब जिंदा पकड़ लिया गया। निर्देश तो उसे भी थे कि वो खुद को बम से उड़ा ले, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। लास्ट टाइम पे उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो जिंदा पकड़ लिया गया। आपको बताएं, उसके पास से जो पहचान पत्र मिला उसमें बेंगलुरु के किसी समीर दिनेश चौधरी का नाम लिखा हुआ था। कितनी गहरी साजिश थी, कितनी गहरी साजिश थी कि वो मार दिया जाएगा और पूरा का पूरा इल्जाम जो है भगवा पर लगेगा। ये न केवल मुंबई पर हमला था बल्कि भगवा पर भी हमला था, ये दिखाने के लिए कि भगवा आतंकवाद भी होता है। इस बात को डाइल्यूट करने के लिए कि मुस्लिम आतंकवाद जैसी चीज है, इसको डाइल्यूट करने के लिए उसके पैरेलल में भगवा आतंकवाद खड़ा किया जा रहा था। फिर कुछ ऐसी ही रणनीति कमलेश तिवारी हत्याकांड में हमको देखने को मिलती है, जिसमें फरीदुद्दीन शेख और अशफाक शेख नाम के 2 जिहादी हैं। ये भी भगवा कपड़े पहने हुए आए थे, भगवा कुर्ते पहन के आए थे, मिठाई का डिब्बा लेके आए थे। उनके भगवा कपड़े से कमलेश तिवारी जो धोखा खा गए और
मिठाई के डिब्बे में उन्होंने पिस्तौल या जो भी हथियार रखे थे उससे उनकी हत्या कर दी। शायद चाकू था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उनकी हत्या कर दी। तो इसकी एक पूरी श्रृंखला है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन जो बात समझने की है वो ये है कि जिहादियों ने भगवा पहनना सीख लिया है, इसे अपनी रणनीति का अंग बना लिया है। तो इससे सावधान होने की जरूरत है। खास करके लव जिहाद के मामलों में भी हम देखते हैं, लव जिहाद के अधिकतर प्रकरण पहचान छुपाकर और गलत पहचान बताकर होते हैं। हिंदू पहचान के साथ वो हिंदू लड़कियों के पास आते हैं, उनके पास कोई हिंदू नाम होगा, कलावा पहने रहते हैं, माथे पे टीका लगाए रहते हैं। वाह रे वाह, वाह रे वाह। वैसे तो उनके यहाँ ये सब चीजें हराम है, लेकिन तो यही है, ये मक्कारी, छल, धोखा कोई नया नहीं है उनके लिए। ये 1400 साल से ये काम करते आ रहे हैं और इसी के द्वारा इस्लाम का जो है प्रसार हुआ है। उन्होंने लड़ाइयां कोई वीरता से नहीं जीती हैं, ऐसे ही जीती हैं। तो मित्रों, सावधान होने का समय है, सावधान होने का समय है। ऐसा नहीं मुझे लगता कि एक आतंकवादी पकड़ लिया गया तो यति नरसिम्हानंद सरस्वती सुरक्षित हो गए। उनकी जान को तो खतरा है, लगातार है, वो अलग आगे भी प्रयास कर सकते हैं। बात और आगे की भी है कि इन्होंने इसे रणनीति का अंग बना लिया है, और ये केवल अपराध करने के लिए नहीं है, मतलब कि शारीरिक अपराध करने के लिए नहीं, लव जिहाद जैसे मामलों में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए समाज को बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति पर केवल इसलिए विश्वास न कर लें कि उसने कोई भगवा पहना हुआ है या हिंदू पहचान धारण किया हुआ है। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।